नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कई भाइयों और बहनों पे ऐसा होता है कि सवारी तो आती है, लेकिन वो सवारी कुछ बोलती नहीं है। वो अपना नाम नहीं बताएगी, आपके बारे में कुछ नहीं बताएगी, कोई जयकारे नहीं बताएगी, मतलब कि कुछ भी नहीं बोलेगी, ना अपने जयकारे देगी, ना राम बोलेगी। वो कुछ बोलती नहीं, वो एकदम खेलती रहेगी और ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहेगी, बैठी रहेगी, खेलती रहेगी, लेकिन वो कुछ बोलेगी नहीं। तो इसके क्या कारण होते हैं कि वो देव शक्ति कुछ बोल क्यों नहीं रही, वो कोई अपना नाम क्यों नहीं बता रही, कहीं वो देवता के रूप में कोई और तो नहीं खेल रहा। तो इसके कई सारे कारण होते हैं कि देव शक्ति हमें जवाब क्यों नहीं देती, वो राम क्यों नहीं बोलती, वो जयकारे क्यों नहीं देती, वो कुछ बताती क्यों नहीं हमें। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भगत लोग होते हैं जो आपको सेवा देते हैं, आप सेवा करते हो किसी भी देवी देवता की। भगत आपके घर का भी हो सकता है, कोई बाहर का भी हो सकता है, वो आपके देवी देवता की सेवा करता है। आप अपने देवी देवता की सेवा कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, सबसे पहले यही महत्वपूर्ण होता है कि आप देवी या देवता की सेवा कैसे कर रहे हो। आप हुक्का लगाते हो, हुक्के की अलग अलग विधियां होती हैं जिस तरीके से हुक्का लगाया जाता है, लेकिन हुक्के के बीच में आपको नेम टेम परहेज बहुत ही जरूरी होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि गलती कर देते हैं, अखाड़ा होता है, अखाड़े पे देवता की शक्ति आती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो इस चीज का फिर आप सोचते हो कि ये देवी शक्ति बोल क्यों नहीं रही, लेकिन वो आपकी गलती हो सकती है कि आपने ये गलती करी है, जो देव शक्ति बोल नहीं रही, आपको जवाब नहीं दे रही, ना अपना नाम बता रही, ना कुछ बता रही। तो ये गलती आपको आपके गुरुजी बताएंगे, जो भी आपके गुरु हैं वो आपको बताएंगे कि आपने क्या गलती करी है। इसलिए बहुत ही जरूरी होती है पूछा। पूछा देख के हमें पता चलता है कि भाई ये देव शक्ति क्यों नहीं बोल रही, या कोई गलती है, या ये देवता कोई गलती माना हुआ है, इस देवता के लिए कोई गलती है, या फिर आपके कोई इष्ट देव या फिर पितृदेव, इष्ट देव, पितृदेव, या फिर आपके कुल देवी देवता जो आपकी घरवत की जादू का गद्दी का मालिक है, आप उनके लिए भी अगर कोई गलती करते हैं तब भी आपके देवी देवताओं की सवारी रुक सकती है, उस पितरों की सवारी रुक सकती है। वो आएंगे जरूर लेकिन बोलेंगे नहीं। तो ये कारण होता है कुछ तो, और कुछ कारण होते हैं कि कोई आपकी देवी शक्ति को, चौकी को कोई बांध दे। मतलब कि आप सेवा पानी कर रहे हैं, आपके एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सेवा पानी चल रहा है, देवता आते भी हैं और वो कुछ जवाब देते भी थे। सेवा के टाइम में भी बहुत से देवी देवता ऐसे होते हैं, वो बोल देते हैं, सिर्फ राम नहीं बोलते, वो जवाब दे देते हैं मुँह से। लेकिन सेवा के टाइम वो जवाब देते थे, लेकिन अब नहीं दे रहे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होता है कि हो सकता है आपकी देव शक्ति किसी ने बांध दी हो, किसी ने उस पर रोक लगा दी हो। जैसे पंचायत में हम अखाड़ा करते हैं, तो अखाड़े में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से तो ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी का काम हो जाए, और बहुत से लोग आते हैं छल करने, कपट करने। तो वो छल के चक्कर में आपकी देवी शक्ति पर रोक लगा देते हैं। इस कारण से भी आपकी देवी शक्ति राम नहीं बोल पाती, जयकारे नहीं दे पाती, वो बस खेलती रहेगी और ऐसी रहेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि अखाड़ों में बैठे रह जाते हैं, जो भी डोली है, जो भी भगत बन रहा है वो बैठा रह जाता है, लेकिन वो हिलता तक नहीं है। तो बहुत से कारण होते हैं, आपकी कोई देवी शक्ति भी रोक सकता है। बहुत से होते हैं कि घट रोक देते हैं, वो खेलेगा जरूर लेकिन राम नहीं बोलेगा। तो इस सिचुएशन में, इस समय पे कोई भगत अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये घट बंधा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी भगत जल्दी से अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये घट बंधा हुआ है, हमारे देवता का घट बंधा हुआ है, या फिर जो आपका गुरु जी है वो भी अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि ये शातिर भगत करते हैं, जो छलिया भगत होते हैं। आजकल छलिया भगत बहुत से हो रहे हैं, तो छलिया भगत ये चीज़ें करते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई सवारी आ रही है, वो आप पे जयकारे नहीं दे रही है, आप पे राम नहीं बोल रही है, फिर वो मुंह बंद कर रखा है, वो सिर्फ खेले जा रही है, सबसे पहले तो मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप हुक्के में से राख लीजिए, गले पे लगाइए। जो भी आपका भगत है, जो भी आपके गुरु हैं, कोई भी है, ये आप किसी को डोली बैठा रहे हो या फिर आपके ऊपर कोई सवारी आती है, अगर आपके ऊपर कोई सवारी आती है वो नहीं बोल रही है, तो आप अपने घर में माता जी से, पिताजी से या फिर भाई से बोल सकते हैं कि हुक्के में से थोड़ी सी राख उठाकर, हुक्के में से चिलम के अंदर जो होती है उसके अंदर थोड़ी सी राख उठाकर गले पे लगा दो। जो आपकी चौकी की है, जो आपकी चौकी है, या फिर आप किसी भी देवी देवता से काम लेना, उस देवी देवता का नाम लेना आपको कि बाबा जी या माता जी घट खोलो। घट खोलते ही आपको पूछना तुरंत कि हाँ, कौन कौन देव की सवारी, आपका नाम बताओ, इस तरीके से पूछना। वो सब चीज़ के जवाब देने लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब भी जवाब नहीं मिल रहा, तो आपको सबसे पहले तो, कई बार ऐसा भी होता है हमारी जादू के बीच में कोई रोग होता है, कोई भूत होता है, कोई प्रेत होता है, तो वो भी हमारी देवी शक्ति को रोक लगा देता है कि ये बोले ना। क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो उसका राज खुल जाएगा कि भाई मैं भी हूँ इस जादू में, तो इस संगर में मैं भी हूँ।
मैं भी इनके घर में हूँ, तो वो राज खुल जाता है। तो आपको पूछा देखनी बहुत ज़रूरी है कि ये कहीं शक्ति के बीच में कोई रोक तो नहीं है। तो उस चीज़ के लिए जब अखाड़ा बैठाया जाता है, तो जो भगत लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत से लोग काली का चक्कर भरते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मैदान भी पूछते हैं, बहुत से चौक चौराहे भी पूछते हैं, बहुत से मरकट भी पूछते हैं, बहुत से मतलब ये अलग अलग चीज़ पूछते हैं। सब जितने भी भगत है वो डोली बैठाने से पहले यानी भगत बनाने से पहले, अपने शिष्य को बैठाने से पहले वो अलग अलग चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो वो भोग प्रसाद दे देते हैं, लेकिन अपने शिष्य के ऊपर से लौंग बतासा नहीं उतार के चढ़ाते। तो वहाँ पे गुरु उस्तादों की भी गलती हो जाती है कि उन पर से लौंग उतार के चढ़ाएं अपने शिष्य पे से कि भाई माई रानी अगर या फिर कोई भी देवी देवता जिसका भी नाम से आप चढ़ा रहे हैं, कि इसके ऊपर अगर कोई भी इसकी जादू में कोई भी रोक लगाता है तो वो रोक नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से बोल के लौंग चढ़ाई जाती है, वहाँ पे भोग प्रसाद दिया जाता है। तो बहुत से लोग शिष्य भी गलती कर देते हैं और बहुत से भगत भी गलती करते हैं। बहुत से शिष्य क्या करते हैं, वहाँ पे सेवा चल रही है और ध्यान कहीं और है, ध्यान सेवा पे है ही नहीं। पूरे दिन भर में जो मौज मस्ती करी है उस पे ध्यान है। तो इस चीज़ की वजह से ही देवता कई बार रुक जाता है। वो सवारी भी पूरे टाइम में आप 40 दिन की सेवा कर रहे हैं, 40 दिन आपको खूब खेलेगी, आपका शरीर तोड़ देगी सवारी, लेकिन लास्ट में जिस दिन आपका अखाड़ा होगा उस दिन आपका एक बाल तक नहीं हिलेगा। तो ये आपकी गलतियाँ होती हैं। तब अखाड़ा होता है, अखाड़ा होने पर कोई देवी देवता की शक्ति रोक दे, अखाड़े पर ना बोले, तो वो भगत की गलती होती है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी देवी शक्ति बांधी है, शक्ति राम नहीं बोल रही है, सबसे पहले तो आप पूछा देखिए। अगर आपको पूछा देखनी आती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आप वहाँ पे पूछा देखने की वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और पूछा देखने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको चढ़ता है कि भाई यहाँ तो कोई रोग है, किसी ने रोक लगा दी है, तो आपको क्या लेना, बकरे की कलेजी लेनी है। बकरे की कलेजी लेके जो भी आपने डोली बैठाई है, जिस भी बच्चे को बैठाया आपने भगत बनाने के लिए, उसके ऊपर से 7 बार उतारना है और बाहर रख के आनी है चौराहे पे। चौराहे पे रखते समय बोलना है कि जो व्यक्ति पे से जिस पे से मैं ये उतार के लाया हूँ वो अभी के अभी खेलना चाहिए, और अभी के अभी उसके ऊपर देवी देवता राम बोलने चाहिए। वो रख के आना, वहाँ पे एक सिगरेट जला देना बस आप अपनी चौखट पे आके, जहाँ भी वो चौखट पे अखाड़ा रखा आपने वहाँ पे एक सिगरेट जला के रख देना अपने देवी देवता के नाम से। देखिएगा आप तुरंत के तुरंत वहाँ पे देवता खेलेगा भी और जयकारे भी देगा और वो बोलेगा भी, सच्चे वचन बोलेगा। और वो भी, और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भाई कलेजी भी नहीं है, छोटी सी चीज़ कलेजी भी नहीं है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपके देवी देवता बांधे हुए हैं, देवी शक्ति बोल नहीं रही, तो जो आपने चौकी लगाई है वहाँ पे, जिसकी आप भेंट पूजा करेंगे, मतलब कि आप भगत बनने के बाद तो भेंट पूजा होती ही है, जिसकी आप भेंट पूजा करेंगे, जो आपने चौकी लगाई है वहाँ पे, उसके नाम से 5 बतासे लौंग का जोड़ा उतार के और एक देवता लगा के उसके जोड़े में बतासे और लौंग उतार के एक देवता जोड़े में लगा दीजिए ना। और एक माता जो आपकी चौकी है उनके नाम से 5-7 बार उतार के बाहर चौराहे पे रखवा देना, या फिर कोई वहाँ पे पटवारी बनी हुई हो वहाँ पे रखवा देना। रखते ही आपको वहाँ पे तुरंत आना है, हाथ पल्ला देना जो भी आपने डोली बैठाई अपनी चौकी के नाम को, और जोन सा आप देवता चाहते हैं। अगर कोई बात नहीं, अगर देवता नहीं आता तो देवता की जगह आप पहले चौकी खिला दीजिए, उसके बाद में आप वचन के बाद में तब चौकी खेलने लग जाएगी। उससे राम मत बुलवाइए, दूसरे से बोलिए यहीं के यहीं दूसरा देवता भेज दो, वो दूसरा देवता आ जाएगा। तो इस तरीके से करी जाती है। और बाकी अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी में जानना चाहते हैं, मैंने आपको मेन उपाय बता दिए कि आप 5 बतासे लौंग का जोड़ा धर के आपके ऊपर देवी देवता खेलने लग जाएंगे। एक बोतल रख दीजिए सामने कि देख राम बोलते ही बोतल करूँगा, और जो भी कोई गलती वलती हुई है इस बच्चे से, उस गलती को भी माफ़ कर, और मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर। ये बोतल दे रहा हूँ, ये काम होते ही बोतल चढ़ाऊँगा। इस तरीके से बोल के आप देवी या देवता को बोलिए, वो तुरंत के तुरंत जो आपके घरवत की चौकी है, जो उस शिष्य के घरवत की चौकी है, उस पर तुरंत के तुरंत देवी देवता खेलेगा। अगर आपके ऊँट पितरों की सवारी आती है तो ऊँट पितरों की साधना मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप उस साधना को देखिए और उस साधना को करिए। ऊँट पितरों की सवारी भी आपसे बोलेगी भी और बात भी करेगी और आपको सच्चे वचन भी देगी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।